हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में वेदांता के बारे में। आज फिर आप कह सकते हैं कि एक अच्छा सेशन हमको देखने को मिला है वेदांता का। लास्ट अगर 5 दिन में देखेंगे तो 5% ज़्यादा का एक अपमूव हमको आता हुआ देखने को मिल चुका है। फिर से कुछ और नई खबरें हैं जो बेसिकली निकल कर आ रही है, तो उसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में समझेंगे, जानेंगे कि क्या खबरें हैं वो। तो वीडियो आप लोग देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार विजिट किया है, तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल्सो दोस्तों, जो हमारा दूसरा चैनल है भारत मार्केट रेडार, इसको भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार इस चैनल पे भी दोस्तों वीडियोस जो है वो अपलोड हो रहे हैं। आज का भी याद रखिएगा, जो पहला वीडियो है वो देखिए चैनल पर अपलोड ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें हमने देखिए मेजरली बात करी है कि जिस तरीके से निफ्टी आज आपको 23,000 के पार जाता हुआ देखने को मिला है, एंड ट्रम्प की जो डेडलाइन आज के दिन एंड होने वाली है, इसका कितना इम्पैक्ट आपको आता हुआ देखने को मिलेगा मार्केट पे, क्रूड ऑयल पे, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या इससे बाजार में अब कल एक बड़ी तेज़ी आएगी या फिर नहीं आएगी। एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी थी जिसको दोस्तों हमने इस वीडियो में याद रखिएगा समझा था। तो नहीं जाकर देखा है आपने ये वीडियो तो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चैनल की देखिए जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या फिर अभी आप देखिए आपको यहाँ पर आई बटन पे सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख जाएगा, इधर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब चाहे तो कर सकते हैं। चलिए आप आ जाते हैं वेदांता के ऊपर। तो देखिए वेदांता में पहले भी अभी लगातार देखिए हम बात कर ही रहे हैं कि एक अच्छा मूव जो है वो क्लियरली आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है, राइट। पिछले 5 दिन में दिखेगा, पिछले 1 महीने में भी आप नोटिस करेंगे तो जो गिरावट हमको देखने को मिली थी, मोर ओवर स्टॉक रिकवर आपको होता हुआ देखने को मिल चुका है। 769 का इसका 52 वीक का हाई है, 713 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी गिरावट के साथ दोस्तों स्टॉक में कारोबार हमको होता हुआ देखने को मिल रहा है। लगातार देखिए अब कभी गिरावट आई भी है तो रिकवरी जो है वो काफ़ी तेज़ी से दोस्तों कंपनी मारती हुई देखने को मिली है। मतलब दिखाता है कि दोस्तों किस तरीके का अभी यहाँ पर मोमेंटम जो है वो बेसिकली बिल्डअप आपको देखने को मिल रहा है। अब वेदांता पे दोस्तों लगातार क्या है, कुछ ना कुछ खबरें हैं जो आती हुई देखने को मिल रही है, जो मोमेंटम है उसको नो डाउट कैरी फॉरवर्ड करती हुई नजर आ रही है। मतलब अपने आप में देखिए डी मर्जर हो, डिविडेंड हो, ये सब चीज़ें तो वेदांता को काफ़ी ज़्यादा आप समझिए खबरों में रखती है। बट इसके अलावा भी बहुत सारी खबर है। तो आज दोस्तों यहाँ पर पहली जो खबर है वो है जेपी मॉर्गन की तरफ से, क्योंकि जेपी मॉर्गन बेसिकली दोस्तों बुलिश हमको होते हुए देखने को मिले हैं, और जो बुलिश होते हुए नजर आए हैं वो 2 एल्यूमिनियम कंपनीज पर होते हुए नजर आए हैं। और इनके हिसाब से देखिए इन दोनों कंपनीज में तेज़ी हमको आती हुई देखने को मिल सकती है। और ये जो दोनों कंपनीज है वो है दोस्तों हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ और वेदांता। अब हिंडाल्को के बारे में तो हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगेन दोनों कंपनीज को याद रखिएगा कवर किया गया है। सो ब्रोकरेज ने दोस्तों क्या कहा है कि बेसिकली इन दोनों स्टॉक्स में अपग्रेड किया है, ओवरवेट की रेटिंग कर दी है जो पहले न्यूट्रल की रेटिंग थी, और इनके टारगेट प्राइसेस को लगभग 22% तक बढ़ाया गया। कितना? 22%। अब यहाँ पर दोस्तों इनका मानना क्या है कि जो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट चलती हुई देखने को मिल रही है, इससे जो एल्यूमिनियम के प्राइसेस है ये हायर रहेंगे, बढ़ते हुए नजर आएंगे, और हायर रहेंगे फॉर लॉन्गर, मतलब ज़्यादा समय के लिए दोस्तों ये बढ़े हुए रहेंगे। तो इसलिए ब्रोकरेज का मानना है, उनके नोट में मैंने बताया कि इससे होगा क्या, सब्सटैंशियल अर्निंग ग्रोथ देखने को मिल सकता है फ्रॉम हायर एल्यूमिनियम प्राइसेस ऑन द लंदन मेटल एक्सचेंज LME, और रुपी डिप्रीसिएशन। ये 2 जो चीज़ें हैं वो कंपनी को बेनिफिट करती हुई नजर आएगी। किसको? हिंडाल्को को और वेदांता को। इसलिए दोस्तों यहाँ पर जीपी मॉर्गन ने इन दोनों कंपनी को ऐड किया है और कहा है कि जो ईरान वॉर है इसने एक सप्लाई डेफिसिट जो है वो क्रिएट कर दिया है ड्यू टू रीसेंट स्मेल्टर आउटेजेस। लेकिन इनका मानना है कि जो कमोडिटी साइकिल है वो अभी टेलविंड में है, शुड हेल्प ईज रीसेंट डेट कंसर्न्स फॉर दीज कंपनीज। मतलब इससे होगा क्या, जो कंपनी का डेट है उसमें भी आपको कमी देखने को मिल सकती है। और रीसेंट करेक्शन हैज़ ऑल्सो मेड वैल्यूएशन अट्रैक्टिव, मतलब जो अभी गिरावट आई है उससे वैल्यूएशन थोड़े से अट्रैक्टिव हमको देखने को मिल चुके हैं। जो अभी दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि LME एल्यूमिनियम प्राइसेस है वो 2900 पर टन कंपेयर कर सकते हैं। जो स्पॉट प्राइस चल रही है वो लगभग 3,500 पर टन तक पहुंच चुका है। सो ये भी दिखाता है कि कितना तेज़ी से आपको जो प्राइसेस है वो एल्यूमिनियम के बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसलिए जेपी मॉर्गन ने दोस्तों हिंडाल्को में तो 1125 का टारगेट दिया है 875 से। वहीं जो दूसरी कंपनी है वेदांता, यहाँ पर दोस्तों करीबन 850 का टारगेट जो है वो बेसिकली देते हुए नजर आए। जो 680 पे शेयर ट्रेड करा था पहले, अब 850 पे दे दिया गया। 680 मतलब कल तक जो ट्रेड हो रहा था। एंड ब्रोकरेज ने यहाँ पे कहा है कि जो रिस्क रिवॉर्ड है वेदांता के लिए वो अट्रैक्टिव है, क्योंकि जो इनकी एस्टिमेटेड एंटरप्राइज वैल्यू है टू अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये बिटा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 27, ये लगभग 4 टाइम्स है। और अगर अर्निंग्स को ऐड कर देते हैं और जो टेलविंड कंपनी को मिलता हुआ देखने को मिल रहा है, चाहे वो एल्यूमिनियम प्राइसेस में हो या फिर जिंक में हो, तो इससे कंपनी का जो बिजनेस है ये काफ़ी बढ़िया करता हुआ नजर आएगा और ऑफसेट कर देगा जो इनको
दिक्कत देखने को मिल रही है ऑयल और गैस के वॉल्यूम के अंदर, मतलब वो बिजनेस उतना अच्छा नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ से फ़ायदा आपको बेसिकली आता हुआ दिखेगा किसके लिए, वेदांता के लिए। तो ये आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव डेवलपमेंट है जो इनको देखने को मिला। इसके अलावा भी दोस्तों तेज़ी का कुछ कारण है। तो देखिए तेज़ी का और बड़ा कारण क्या है कि आज के दिन जो 4% का आपको मूव आता हुआ देखने को मिला, इसके पीछे का बड़ा रीज़न है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने डायरेक्ट किया है NCLT, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल को, कि वो जो JP एसोसिएट का इंसॉल्वेंसी केस है जो अपील की गई थी उसको सुने। तो ये भी दोस्तों कह सकते हैं कि यहाँ पर एक अच्छी खबर निकल कर आई, बिकॉज एक बात ध्यान रखिए, अभी कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट गई थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफियर करने से मना कर दिया था विद ऑर्डर अलाउइंग अडानी टू एक्वायर JP एसोसिएट्स इन ब्लो टू वेदांता। लेकिन क्योंकि NCLT में जा चुका है ये मामला, और ये 10 अप्रैल को याद रखिएगा जो दिल्ली की ब्रांच है NCLT की, वो दोस्तों इसको हियर करेगी, और ये कह सकते हैं कंपनी के लिए अगर कुछ फ़ायदे वाली बात निकल कर आ जाती है तो नो डाउट इट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव फॉर द कंपनी। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तो ये बात ध्यान रखिएगा डिक्लाइन कर दिया था टू स्टे अ राइवल ₹14,535 करोड़ एक्विजिशन बिड। लेकिन जैसे मैंने कहा क्योंकि NCLT के पास जा चुका है, तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, क्या निकल कर आता है, इंटरेस्टिंग होगा देखना। इसके अलावा दोस्तों आज की जो तेज़ी थी उसके पीछे और भी बहुत सारी खबरें थी, और उसमें दोस्तों एक और जो इम्पॉर्टेंट कारण था वो ये था कि वेदांता और उसकी सब्सिडरी हिंदुस्तान जिंक, ये हो सकता है कि आपको पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिले इन अ प्री बिड कॉन्फ्रेंस ऑफ 7,280 करोड़ रेयर अर्थ मैग्नेट स्कीम। जी हाँ, ये एक नई स्कीम है जिसमें हो सकता है कि आपको दोनों कंपनीज का पार्टिसिपेशन, अभी वेदांता और हिंदुस्तान जिंक याद रखिएगा एक ही पेरेंट कंपनी है हिंदुस्तान जिंक की, वो वेदांता ही है बिकॉज मेजर स्टेक इनके पास है। और जो स्कीम है ये प्रमोट करेगी द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स एज अनाउंस्ड बाय द हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। सो आप कह सकते हैं एक के बाद एक खबरें हमको आती हुई देखने को मिल रही है जो मोर और लेस वेदांता के पक्ष में देखने को मिल रही है, और इसके कारण जो मूव है वो दोस्तों आपको इस प्रकार का देखने को मिला। आप हिंदुस्तान जिंक को भी देखेंगे तो यहाँ पर भी आज के दिन एक अच्छा मूव देखने को मिला, लगभग 2.33% ऊपर शेयर बंद हुआ और दिन के हाईस पर जाकर बंद होता हुआ देखने को मिला है। लगभग पिछले एक महीने के अंदर ये भी 6-7% गिर गया, लेकिन आप देखिए लास्ट 5 दिनों में 2-3% की तेज़ी हमको भी देखने को मिल चुकी है। यहाँ पर करेक्शन आया है, बट वापस से वही बात है ना कि दोस्तों रिकवर होता हुआ देखने को मिल जाएगा। देखो प्रॉब्लम क्या था कि जिस तरीके से आपको कमोडिटी की साइकिल इतनी चेंज होती हुई नजर आई ड्रास्टिकली, उसका फ़ायदा हिंदुस्तान जिंक को पड़ा। जैसे ही देखिए जो प्राइसेस है सिल्वर इन सब की नीचे गई तो वहाँ से भी नीचे आया। बट अगेन वेदांता क्योंकि याद रखिए बहुत डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, इसलिए कंपनी अपने बिजनेस को 5 में स्प्लिट कर रही है, राइट। तो वेदांता को उसका भी फ़ायदा अभी तो दोस्तों मिलता हुआ देखने को मिल रहा है, प्लस डी मर्जर अपने आप में एक एडिशन पुट है ही जो वेदांता के पक्ष में आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है, राइट। इसलिए याद रखिएगा इतना बड़ा जो अपमूव है वो देखने को मिला है। अब यही है कि हाँ इन्वेस्टर्स वेट कर रहे हैं डीमर्जर का, डीमर्जर कब तक होता हुआ देखने को मिलेगा। अब उसको लेकर देखिए लगातार, जैसे मैंने कहा एग्जैक्ट डेट नहीं है, हमको सोर्सेज से पता चलता हुआ नजर आ रहा है। कोई कह रहा है अप्रैल के एंड में, कोई कह रहा है मई के 15 मई तक हो सकता है ये पूरा हो जाए। तो आई थिंक अभी वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, बट ओवरऑल आप समझिए कि गिरते हुए बाजार में भी वेदांता ना गिर पाना ये दिखाता है कि कंपनी के अंदर स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा मजबूती भरी है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें अगर आपको कोई बाय सेल करनी है। हम सिर्फ खबरों को याद रखिएगा लगातार टच कर रहे हैं, लगातार उसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो उसी तरीके से वीडियो को आप लोग लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आपसे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।